ये शहर है रेवाड़ी और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से मिलने आया हूँ जो गाड़ियाँ चलाते हैं और अच्छा ये लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो पहली बार गाड़ियाँ चलाना शुरू कर रहे हैं, यानी कि उनकी पहली गाड़ी है। सोहन सर हैं, नमस्ते सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और इन्होंने खरीदी है Hyundai की वेन्यू और मैं इनका यूजर एक्सपीरियंस नहीं लूँगा, मैं ये सिर्फ पूछूंगा कि आपने Hyundai वेन्यू ही क्यों खरीदी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सोहन सर के साथ गुफ्तगू करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं कि वजह क्या रही जिन्होंने Hyundai वेन्यू खरीदी है। सर रेडी हो? हाँ रेडी है सर। चलिए आइए। I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? तो दोस्तों मैं सोहन सर के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ। सबसे पहला सवाल ये रहेगा सर, पहली कार के तौर पर आपने इसे क्यों चुना? हाँ सर, जैसे कि Hyundai आप जानते हैं एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। हाँ और S प्लस इसका जो वेरिएंट है, इट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ठीक है। और इसमें विद इन 10 lakhs यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स। तो इसमें सारे फीचर्स जो काम के हैं आपको मिल जाएंगे, चाहे वो स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल हो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट हो, रूफ रेल्स हो, DRL हो और फॉग लैम्प्स हो। सिर्फ इसमें ये रियर डिफॉगर नहीं है, बाकी आपके काम के सारे फीचर्स हैं, इसलिए मैंने इस वेरिएंट को चुना है। आपने क्या क्या काम इसमें करवाया और एक्स्ट्रा क्या एक्सेसरीज डलवाई हैं? हाँ, इसमें मैंने सीट कवर डलवाया है एजेंसी से, और रियर बम्पर डलवाया है, और इसमें डोर वाइजर डलवाए हैं। अच्छा, और 3 चीज़ें मैंने डलवाई सर ये इसमें। 3 चीज़ें आपने हाँ जी, डलवाई। हाँ उसका जी। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 20,000 के आसपास आया। और इस गाड़ी के लिए आपने कितना रुपया खर्च किया था? इसके लिए सर ऑलमोस्ट ये 10 लाख को टच कर गई है। हाँ, 10 लाख को टच कर गई है। इसमें 860,500 इसका एक शोरूम प्राइस था, 8,66,500। ओके। और उसमें 40,000 के आसपास ये इंश्योरेंस का था, उसमें जीरो डेप इन्होंने इंक्लूड किया था। हाँ। और उसके अलावा ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब मिला के ऑलमोस्ट ये 10 को टच कर गई थी। और कौन कौन सी गाड़ी देख रहे थे आप? फ्रैंकली बोलूँ सर, मैं जो 10 लाख के बजट में हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, एक तो मैग्नाइट हो गई, आपकी ब्रेजा हो गई, वेन्यू तो है ही है, नेक्सॉन हो गई, XUV 300 हो गई, फोर्ड भी देख रहा था, लेकिन फोर्ड तो अभी जैसे आपको पता है क्विट कर चुकी है इंडिया से। ठीक है। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो ए गुड ब्रांड। तो इन सब को मैं देख रहा था, तो इन सब सारे वेरिएंट को कंपेयर करने के बाद तो वेन्यू मुझे जो है ओवरऑल एक बेस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं कि इन सब में से बेस्ट लगी। अच्छा, अगर आप इसे लेते तो आपके पास कौन सी गाड़ी होती? सर सेकंड ऑप्शन अगर मैं इसे ना लेता तो सर सेकंड ऑप्शन मैंने सोचा नहीं है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, सेकंड ऑप्शन बोलूँ मैं, सेकंड ऑप्शन मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि ये मुझे इतनी भाग गई थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे Hyundai का प्रोडक्ट ही लेना है। ओके। तो फिर मुझे Hyundai वेन्यू ही लेनी थी। तो आप इस गाड़ी के साथ में आप सीख भी रहे हो, हाथ भी साफ कर रहे हो, देख रहा हूँ मैं तो पूरा। यू कैन से दिस इज माय फर्स्ट कार। और मैं अपनी जो लर्निंग स्किल्स है इसी से डेवलप कर रहा हूँ। मैंने ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन कर रखा है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आप चला रहे हो, बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जिस जगह पे लाके आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि आपकी पहली गाड़ी है, ये पहला इमोशन एक अलग लेवल का होता है। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगाया सर आपने? सर इस लेवल तक देखो अभी मुझे 10 डेज हो गए ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन किया। नहीं सर, इस गाड़ी को खरीदने के तक मतलब पहुँचने वाला है, पहली गाड़ी आपकी। देखो ये मेरा 6 महीने से प्रोग्राम था मेरा, 6 महीने से। अच्छा। तो 6 महीने से ओवरऑल मैं कंपेयर कर रहा था हर गाड़ी को, जैसे मैंने बताया आपको। तो सर फैमिली में भी कोई और गाड़ी नहीं थी? नहीं, ये मेरी पहली गाड़ी है बस। अच्छा, पूरी फैमिली की? पूरी फैमिली पहली गाड़ी है। पहली गाड़ी। यू कैन से दैट इट्स माय ड्रीम कार। किसका योगदान रहा है इसको खरीदवाने में? इसको देखो, मेरे जो कलीग्स हैं, हमारे अरुण कुमार द्विवेदी जी हैं, हमारे कलीग हैं। अच्छा। उनसे मैंने सलाह मशवरा किया, और हमारे जो एक कलीग और है उनके पास क्रेटा है Hyundai की, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास भी एक क्रेटा है, एक के पास वेन्यू है। और देन उन्होंने मुझे सलाह दी कि Hyundai का जो इंजन है, मतलब इस सेगमेंट में काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको मिलता है, काफ़ी वेल ट्यून इंजन आपको मिलता है, और तो इसलिए मैंने ये मन बनाया Hyundai वेन्यू लेने का। एक कॉम्पैक्ट SUV मुझे गाड़ी लेनी थी, ये कॉम्पैक्ट SUV मुझे चाहिए थी। अच्छा, तो इसलिए मैं इस पे गया। तो सर आप जब पहली गाड़ी खरीद रहे थे, हाँ जी। तो आप, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार थी, तो इसमें सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो गया होगा, तो आप कैसे अपनी लिस्ट कैसे तैयार करते थे? आपको गाड़ी में चाहिए, आपको गाड़ी में चाहिए, तो ये सब कैसे बनाया आपने? सर और वहाँ पर Hyundai वेन्यू फिट हो गई आपके लिए? सर जैसे कि मैंने बताया, जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसमें देखो, आपको टच स्क्रीन चाहिए होता है, ठीक है, DRL चाहिए होते हैं, फॉग लैम्प होता है, ओके, एंड उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक फीचर मुझे मिल रहे थे। और बूट स्पेस होना चाहिए था।
और जो कि इसमें था, अब 350 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें है, हाँ तो आई थिंक ये सफिशिएंट है। हाँ अगर मैं फैमिली के साथ अपने गांव भी जाता हूँ तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है। इसमें अच्छा। 3 अटैची और 3 बैग आराम से फिट हो सकते हैं, आ जाते तो हैं। यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, यही मुझे चाहिए था। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली देखो, मेरी वाइफ है, हाँ। और आई एम हैविंग ओनली सन, ठीक है, 3 मेंबर है। 3 मेंबर बट जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या गांव जाते हैं अपने, हाँ। तो मेरे भाई की फैमिली भी आ जाती है, अच्छा, मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसकी फैमिली भी आ जाती है। तो रियर सीट कितना कंफर्टेबल लगा आप लोगों को? रियर सीट कंफर्टेबल है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, कंफर्टेबल है। हाँ 3 अडल्ट आप आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं, अच्छा, आराम से 3 एडल्ट आराम से आ हाँ, जाते हैं। आराम से आ सकते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि वेन्यू का रियर स्पेस थोड़ा क्रैम्प है, बट मैंने फील किया कि इतना क्रैम्प नहीं जितना बोला जाता है। जितना बोला जाता 3 है। अडल्ट आराम से इसमें अच्छा, बैठ सकते आपको सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है आपको अपनी इस गाड़ी में? सर सबसे बढ़िया फीचर मैं बोलूँ जो नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा, इसका रिफाइंड इंजन। आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है, हाँ। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, पता नहीं चल रहा है। आप देखो कैबिन नॉइज बिल्कुल भी नहीं है, हाँ ठीक है। और फर्स्ट गियर में नहीं, अगर 4th गियर की भी बात करूँ, मैं 5th गियर की भी बात करूँ, इतना नॉइसी इंजन नहीं मिलेगा आपको। ओके। और होंडाई का इंजन देखो रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है, वेल ट्यून्ड इंजन है इसका, ओके। ओवर द टाइम इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आती, वेयर एंड टियर बहुत कम होते हैं। सनरूफ क्यों छोड़ दिया था? सनरूफ देखो, सनरूफ जैसे इंडिया में बोला जाता है, वैसे कई लोगों को देखो अच्छा लग सकता है, मैं ये नहीं कह सकता मुझे खराब लगा, नहीं लेना चाहिए। कई लोगों का अपने अपने लाइक्स डिसलाइक्स हो सकती है, कई लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे विदाउट सनरूफ गाड़ी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि आप देखो सनरूफ का इसमें इंडिया में देखो, जैसे गर्मी के सीजन पे कहाँ सनरूफ खोलोगे आप, ओके, ठीक है, तो विदाउट सनरूफ ही गाड़ी मुझे लेनी थी, तो इसलिए आपने इसको हाँ, लिया। इसलिए मैंने ये चुना। और इसमें जो आपको फीचर मिले, जो आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया, ये कितना काम का है, आपके सपोर्ट करता है? सर देखो बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि आपने माइलेज एक्सपीरियंस किया है नहीं, बट फिर भी जानना चाहूँगा क्या माइलेज आपने सोच के गाड़ी लिया है और कितना आपको मिल रहा है? सर देखो, माइलेज के पर्सपेक्टिव से आप 12 से 15 के बीच में इसमें माइलेज मिलता है। अभी मैंने हाईवे पे इसमें चलाया नहीं है, लेकिन हाईवे पे क्लेम किया जाता है कि 18 से 20 तक इसमें माइलेज है, बट अभी मैंने हाईवे का एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छा, अभी जैसे मैं सिटीज़ का एक्सपीरियंस किया है, तो इसमें मुझे आई एम गेटिंग द एवरेज ऑफ 15 to 16, अच्छा, इतना मुझे मिल रहा है। इतना मिल रहा है। हाँ, तो एवरेज कम है, बट बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और इंजन ट्यूनिंग, इंजन रिफाइनमेंट के हिसाब से दिस इज द बेस्ट कार। तो ये आपकी पहली गाड़ी है, तो आपकी पहली इस गाड़ी को देखकर लोग आपसे पूछने आते हैं कितने की पड़ी? हाँ बिल्कुल सर, अभी मैंने बताया आपको, इसका एक्स शोरूम प्राइस 8,66,500 है, हाँ और इसमें 40,000 के आसपास इसका जीरो डेप के साथ मुझे इंश्योरेंस मिला। हाँ। जीरो डेप, इंजन प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्शन, पर्सनल बिलोंगिंग, ये सब इसमें ऐड हुआ, ऐड ऑन हो गए, और 3 साल का थर्ड पार्टी का इसमें दे रखा है इंश्योरेंस। हाँ, ठीक है। 40,000 का था, और नियर अबाउट दिल्ली से जैसे मैंने गाड़ी ली है, ये आप नंबर देख सकते हैं, तो 68,000 के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस में लगे, तो फिर पूरा मिला के लगभग ये 10 टच कर गया था। 10 टच कर गया था। 10 टच लेकिन कर गया। आप अपनी इस गाड़ी से संतुष्ट हो या कुछ लगा कि जहाँ पर और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था? सर देखो, हर गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हाँ। ठीक, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। हाँ अब इसका बोला जाता है कि हेडलाइट का इशू है, कि हेडलाइट का थ्रो इसका बहुत वीक है, हाँ बट अभी मुझे एज सच, मैंने एक बार रात को भी गाड़ी चलाई थी, हाँ। तो एज सच मुझे इतना पुअर नहीं लगा। अच्छा, ठीक अब है। हो सकता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डेली रनिंग है, हाँ। जो नाइट में गाड़ी चलाते हैं उनका हो सकता है उनको वीक लगा हो, बट मुझे टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इतना वीक नहीं लगा। अच्छा, और इसका बोला जाता है कि सस्पेंशन के बारे में बोला जाता है कि सस्पेंशन इसका स्टिफ है, हाँ। तो इतना स्टिफ नहीं है ना, मतलब स्टिफ है लेकिन इतना स्टिफ नहीं है। मतलब जो सुना था उसके उलट आप पा रहे हो अपनी गाड़ी को? उलट है, स्टिफ नहीं है। देखो आप जैसे बैठे हो तो आपको भी लग रहा होगा, तो इतना स्टिफ नहीं है, ठीक है। और कहा जाता है कि सस्पेंशन थोड़े बहुत स्टिफ होने चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल एट वेरी हाई स्पीड। अगर सॉफ्ट सस्पेंशन होंगे तो गाड़ी का रोल ओवर मिलेगा आपको। अच्छा, बॉडी रोल आएगा उसमें? बॉडी रोल आएगा। हाँ। आप देखो कहीं ना कहीं नेक्सॉन में हाँ। उसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, हाँ। बट इट इज हैविंग द बॉडी रोल ओवर। अच्छा। ये मतलब प्रॉब्लम वही स्कॉर्पियो में भी आती है, हाँ। उसका रोल ओवर बहुत मिलेगा आपको। ठीक है। नहीं, नेक्सॉन अच्छा व्हीकल है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड व्हीकल। तो आपने काफी पढ़ाई करी और काफी कुछ देखा है, इतना कुछ मतलब आपने एक्सपीरियंस। नेक्सॉन इज अ वेरी वेरी गुड व्हीकल, तभी तो अच्छा। इतना देखो हर महीने उसका 11,000 के आसपास जो सेल जा रही है हाँ। पर मंथ। ठीक है। तो पर मंथ जो है ये अपना इसी में कंपटीशन है, नेक्सॉन एंड होंडाई वेन्यू में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो- Hyundai Venue हाँ, नेक्सॉन में पर मंथ competition। अच्छा, तो सर आपने सोनेट क्यों छोड़ दिया था? सोनेट भी एक विकल्प था आपके पास? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। सोनेट को भी मेरे ध्यान में था, बट जैसे कि कहा जाता है, देखो दोनों सिस्टर कंपनी है, ठीक है, दोनों हाँ। कोरिया की कंपनी है। ठीक है। किया का मुझे ये, एक तो नई कंपनी है मार्केट में, हाँ। उसका सर्विस इशू है,
उसका सर्विस इशू है, सर्विस सेंटर इतने ज़्यादा है नहीं उसके। और कभी मान लो कोई प्रॉब्लम आई गाड़ी में तो होंडा एज कम्पेयर टू होंडाई, जो किया का जो सर्विस सेंटर है उसमें जो मतलब मैन पावर है उनका थोड़ा कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है इज़ नॉट एज बेटर एज दिस होंडाई। तो इससे पता चलता है आप उनके यहाँ गए थे और आपको उनका बिहेवियर मजेदार नहीं लगा, इस वजह से आपने सोनेट छोड़ दी। अगर हम कंपेयर करें होंडाई और किया का जो मैन पावर के बिहेवियर के बारे में, थोड़ा मुझे होंडाई का ज़्यादा बेटर लगता है। ज़्यादा बेटर लगा। और इसका जैसे थोड़ा बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो होंडाई की जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, इट इज़ बेटर देन किया। अच्छा, बेटर देन किया। हाँ, बेटर देन किया। दोनों एक ही है सर? बिकॉज नहीं, एक ही है, बट मैंने ऐसे न्यूज़ में पढ़ा था कि जो किया जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी प्रोवाइड करती है वो शायद इंडिया में नहीं करती इतना। अच्छा। क्योंकि एक दो वीडियो मैंने देखे थे जहाँ किया से, आप बिलीव नहीं करोगे, किया सेल्टोस के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा अच्छा। आपने कभी उसे बहुत सारे लोगों ने देखा था। सर हाँ, किसी भी गाड़ी के 2 टुकड़े हो सकते हैं वैसे। नहीं, आई डोंट नो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्सीडेंट करते जैसा हो। आपको दिखाया जाएगा हम तो वैसे बिलीव करेंगे। कोई बात नहीं, चलता है। आई डोंट बिलीव कि मतलब मुझे नहीं सर, आपकी धारणा थी, आपने खरीदनी थी गाड़ी, आपने इतना स्टडी किया है, देख के मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें इशू नहीं है, इशू इसमें भी आए थे। तो बट देखो ओवरऑल कहीं ना कहीं रुकना था फिर एट द एंड। ओके सर। तो वेन्यू मुझे एक अच्छा पैकेज, ओवरऑल अच्छा पैकेज लगा। तो आप खुश हो कुल मिला के ना? हाँ, मैं खुश हूँ, फिलहाल मैं खुश हूँ। फिलहाल आप खुश हैं? खुश हूँ मैं। तो ये सर बहुत खुश हैं, इनकी पहली गाड़ी है इसलिए और खुशी होने का इनको जो है बहुत सारा मौका भी मिलता है। और दोस्तों मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके। अभी ये गाड़ी सीख रहे हैं तो हम बहुत नॉर्मल स्पीड पे चल के गाड़ी पर इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होंडाई यहाँ से मुझे लगता है कि ये डिपेंडेबल है। आप जैसे मान लो अगर 10,000 की जर्नी करनी है या 15,000 की जर्नी करनी है आपको, तो आई विल ट्रस्ट ऑन होंडाई। अच्छा, आप ट्रस्ट करोगे? मैं होंडाई पे ट्रस्ट करूंगा। तो इन्होंने Hyundai को खरीदा है, Hyundai के प्रशंसक बन गए हैं और मुझे अच्छा लगा इनसे मिलके। और मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये हमेशा जब गाड़ी चलाएंगे तो इससे सीट बेल्ट लगा रखा है, लगा के रखेंगे और सारे नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बी द बेटर गाई बन गए हैं। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप भी बी द बेटर गाई बनिएगा और मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, इंस्टा पर मैसेज डालिएगा, मैं आपके शहर भी जरूर आऊँगा और आपसे मिलूंगा और आपकी भी कहानी कहूँगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।